पुराने समय की बात है। हिमालय की घाटियों के किनारे एक शांत गांव था। न छोटा न बड़ा, पर इतना सुंदर कि मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उसे तराशा हो। वहीं रहता था अर्जुन, 17 साल का युवा, जो बेहद समझदार था। पर एक कमजोरी उसे बार बार पीछे धकेल देती थी। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। काम शुरू करता, फिर छोड़ देता। थोड़ी देर कोशिश करता, फिर हार मान लेता। वह पढ़ाई करना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, माता पिता का सपना पूरा करना चाहता था। पर उसके मन के बहाने, मन की कमजोरी, मन की उथल पुथल पुथल उसे आगे बढ़ने नहीं देती थी। एक दिन अर्जुन के पिता ने कहा, बेटा, नदी शांत हो तो उसमें चांद साफ दिखाई देता है। मन शांत हो तो इंसान अपने लक्ष्य साफ देखता है। लेकिन यह बात अर्जुन समझ नहीं पाया। गांव के पास एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे साधु संत आते जाते रहते थे। एक दिन खबर फैली कि वहां गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए ठहरे हैं। पूरा गांव उत्साहित था। अर्जुन भी उनके दर्शन के लिए गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी सी फैल रही है। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और वे प्रेम से उत्तर दे रहे थे। अर्जुन के मन में भीतर से आवाज आई, यही मौका है, शायद यही मेरी दिशा बदल दे। वह आगे बढ़ा और नम्रता से बोला, भगवान, मैं मेहनत करना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं, पर मेरा मन साथ नहीं देता। मैं अपने मन को कैसे जीतूं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान मानो स्वयं एक उत्तर हो। लेकिन कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मन सबसे बड़ा दानव भी है और मन सबसे बड़ा देवता भी। तुम जिस रूप में इसे ढालोगे, यह वैसा ही बन जाएगा। अर्जुन चकित था। बुद्ध आगे बोले, जब मन कमजोर होता है तो बहाने बनाता है, जब मन मजबूत होता है तो रास्ते बनाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को मजबूत कैसे बनाऊं? बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय एक योद्धा था, नाम वीरांग। वह दुश्मनों से नहीं, अपने मन से हार जाता था। जैसे ही युद्ध शुरू होता, उसका मन कहता, तू नहीं जीत सकता, वापस लौट जा। और वह हार मान लेता। एक दिन एक वृद्ध संत ने उसे बताया, अगर मन को जीतना है तो मन को काम देना सीखो। वीरांग ने पूछा, कैसा काम? संत बोले, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उनको पूरा करने के बाद ही अगले पर जाना। एक एक कदम से मन को जीतो। वीरांग ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। और जब एक दिन असली युद्ध आया, वह जीता, क्योंकि उसने पहले अपने मन को जीता था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मन की शक्ति कर्म से आती है। तुम हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करो। हर जीत मन को बताएगी, देख, तू कर सकता है। फिर बुद्ध ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जो अर्जुन के हृदय में छप गया। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह उसी क्षण राजा बन जाता है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसे लगा जैसे उसकी आधी समस्या अभी वहीं खत्म हो गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद के लिए छोटे लक्ष्य बनाए। 30 मिनट पढ़ाई, 20 मिनट व्यायाम, रोज 10 मिनट ध्यान। एक काम पूरा किए बिना दूसरा काम नहीं। हर दिन का छोटा सा प्रयास उसके मन को मजबूत कर रहा था। पहले उसे 15 मिनट भी कठिन लगते थे। अब 2 घंटे बिना रुके काम कर लेता। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग रही थी, मन पर नियंत्रण की शक्ति। गांव वाले देखते, अर्जुन बदल गया है। अब वह कमजोर नहीं, आत्मविश्वासी था। अर्जुन ने वही लक्ष्य हासिल किया जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। वह एक विद्वान शिक्षक बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास ज्ञान लेने आते। हर इंसान उससे पूछता, तुमने कैसे इतनी सफलता पाई? वह सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, जिस दिन मैंने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया खुद मेरे कदमों में झुक गई। मन को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। छोटे कार्यों से मन को अनुशासन में लाओ। एक दिन मन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा। मन पर नियंत्रण, सफलता निश्चित। क्योंकि जो मन को जीत लेता है, वह वो जो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है।